एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए आज के हमारे अतिथियों के लिए। श्री अशोक चौधरी जी, प्राचार्य मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद मारकंडा। आप हरियाणा के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजीव चौधरी जी के बड़े भाई हैं और हम सब संजीव चौधरी जी से भली भांति परिचित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसी महान शख्सियत के भाई आज अपनी गरिमा में उपस्थिति से हम सबको गौरव प्रदान करने के लिए सभागार में पहुंचे हैं। इस नाट्य रंग महोत्सव की 5वीं शाम की शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ हैं, तो मैं मन से आपका स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि आज का नाटक दास्तान गुरु तेग बहादुर यहाँ मंचित होगा। उससे पूर्व तमाम दर्शकों से अनुरोध रहेगा, कृपया अपना सिर ढक कर रखें। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित आज का ये नाटक है, तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार से धार्मिक भावनाएं आहत हो। तो आप तमाम दर्शकों से आकर अपना सिर ढक लें। आपके पास सिर ढकने के लिए रुमाल या दुपट्टा या किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं है तो आप बाहर जाकर पगड़ी बंधवा सकते हैं। जितने दर्शक यहाँ बैठे हैं, यदि आपके पास कोई भी कपड़ा नहीं है तो बाहर जाकर आप पगड़ी बंधवा सकते हैं और फिर आकर के नाटक आनंद लीजिएगा। जिनके साथ बच्चे आए हैं, आप कृपया बाहर मेले का ही आनंद लें, क्योंकि बहुत गंभीरता के साथ आज का नाटक प्रस्तुत होगा। और जो बच्चे हैं, स्वाभाविक है कि उन्हें समझ नहीं आएगा, तो आप कृपया अपने बच्चों के साथ बाहर मेले का आनंद लीजिएगा। बालकनी में मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूं, तो जितने भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, आप कृपया अपने बच्चों को लेकर सभागार से बाहर गांधी शिल्प बाजार का आनंद लीजिए। चल ठीक है। नाटक मंचन के दौरान कृपया कोई भी दर्शक आपस में बातचीत ना करें। शांत भाव से आज आप नाटक का आनंद लीजिएगा और अपना अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर कर लें। जो भी दर्शक यहाँ पहुंचे हैं, सभी से आग्रह, अपना अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर कर लें। और इससे पहले कि नाटक प्रारंभ हो, नाटक के लेखक श्री यशराज शर्मा जी हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आकर हमारे दर्शकों को इस नाटक के संदर्भ में अपने विचार जरूर साझा करें। यशराज शर्मा जी। हाजरीन, आज की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल है। आज की प्रस्तुति दास्तान गुरु तेग बहादुर जी। इस प्रस्तुति को बनाते वक्त हमने सिख धर्म की मान्यताओं का खास तौर से ख्याल रखा है। बच्चे कृपया शोर ना करें प्लीज। इस प्रस्तुति को बनाते समय हमने सिख धर्म की मान्यताओं का खास तौर से ख्याल रखा है। इन मान्यताओं के अनुसार हम गुरु तेग बहादुर जी को या उनके सहयोगियों को मंच पर साक्षात प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस पेचीदगी को हल करने के लिए हमने इसमें दुनिया की सबसे पुरानी शैली, जिसे दास्तान गोई कहते हैं, दास्तान गोई को इसमें हमने लिया है। दास्तान गोई, किस्सा गोई, बात फरोशी, ये 3 शैलियां इसमें मिलाकर के हमने इस प्रस्तुतिकरण को बनाया है। इन शैलियों के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि बात फरोशी, बात छोटी या बड़ी किसी भी स्तर की कही या की जा सकती है। किस्सा फरोशी, किस्सा किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन दास्तान होती है किसी महान आत्मा की, किसी पुण्यात्मा की, किसी महान व्यक्तित्व की। तो आज हमारी प्रस्तुति दास्तान गुरु तेग बहादुर जी प्रस्तुत है दुनिया की सबसे पुरानी शैली दास्तान गोई में। आपसे पुनः निवेदन है कि नाटक गंभीर रूप से आप देखिएगा। अगर आपके सर पर रुमाल है तो आप अपने सर को ढक लीजिएगा और कृपया नाटक के चलते आपस में बातचीत ना करें। शुक्रिया। कोई नहीं अपना। हाँ, ये आपसे साइज छोटा कर लो, अपना ठीक। वो उसमें स्पेस तो होगा, किसमें जो चाहे दूसरा कार्ड है। हाँ हाँ।
दास्तान एक किस्म का बयान है जिसका ताल्लुक उन शैलियों से है जो जबानी सुनाई जाने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए दास्तान और इस तरह की अन्य बयानिया शैलियों का आज के दौर में होना कई लोगों के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन उस तहजीबी माहौल में जब दास्तान ने अपना वजूद हासिल किया, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। जब बड़े बड़े पीर फकीर लोगों के बीच बैठकर बातें किया करते थे, लोगों का सच से वास्ता करवाते थे, और वक्त ने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी महान आत्माओं का वजूद देखा है कि जिनकी कही बातों से मन जान निसार हो उठता है और जिनके किस्सों को सुनकर मन पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, दास्तान के 3 सिरे होते हैं, फन, फनकार और आप। जब ये तीनों सिरे आपस में मिलते हैं तो दास्तान वजूद में आती है। और ये तीनों सिरे मिलते हैं आपके हुंकारे से। अब आप ये पूछेंगे कि हुंकारा क्या होता है? पूछिए क्या होता है? जब भी हम दास्तान को आगे बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे तो कहिए दास्तान को शुरू किया जाए। तो आइए दास्तान को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको याद करते हैं जिनकी ये दास्तान जब भी आज की बात करेंगे तो वाहिगुरु के नाम से महफिल का आगाज करेंगे। तो बोलिए सतनाम। आज गुजरे जमाने की बात करेंगे, कुछ रूहानी किस्सों को याद करेंगे। दुनिया बदल गई, तख्तो-ताज बदल गया, और माफ कीजिएगा जनाब, आजकल तो बातचीत का भी अंदाज बदल गया। आजकल लोगों का अपना ही एक स्टाइल है, बस एक दोस्त, एक रिश्ता, और वो सिर्फ मोबाइल है। फिर अकेलापन, डिप्रेशन, टेंशन, और लास्ट में क्या? सुसाइड, नॉक्सिनल कनेक्शन। मोबाइल कर लीजिए बंद, बस यही है सॉल्यूशन। पर अपना अंदाज आज भी पुराना है। भाई महफिलें सजानी है और किस्सा सुनाना है। तो हाजरीन, आज दास्तान गोई की शरबत में शायरी की चाशनी घोलकर महफिल को पिलाना। हाजरीन, पेशे खिदमत है किस्सा गुरु तेग बहादुर जी। जिक्र है किस्से का, एक अनोखी दास्तान है, मजलूम बंदों के वास्ते गुरु की शहादत का बयान है। और गुरु कौन? गुरु नहीं जो ना हो दानी, गुरु नहीं जो ना बलिदानी, गुरु नहीं जो हो अभिमानी, गुरु नहीं जो करे मनमानी, गुरु नहीं जो ना हो दानी, गुरु नहीं जो ना बलिदानी, गुरु नहीं जो हो अभिमानी, गुरु नहीं जो करे
वैशाख का था मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी, दिन था बहुत खास। हरमंदर साहब में हो रही थी भोर की अरदास, माता नानकी की गोद में हुआ एक बालक का प्रकाश। दिन खुशियां वाला चढ़िया, दिन खुशियां वाला चढ़िया, दिन खुशियां वाला चढ़िया, दिन खुशियां वाला चढ़िया। इस ओजस्वी बालक का क्या रखा जाए नाम? पिता हरगोबिंद साहिब जी ने त्यागमल रखा बालक का नाम। त्यागमल जी बेड़े आए ने, 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 दिन खुशियां वाला चढ़िया। तो हाज़रीन, अब ये त्याग शब्द जितना छोटा सुनाई और दिखाई देता है, उसका भाव उससे कई गुना बड़ा होता है। जनाब, त्याग तो त्याग होता है। भला इसमें भी कोई भेद होता है? निज स्वार्थ के वास्ते त्याग करे सब कोई, जो दूजे वास्ते त्याग करे वो असली त्यागी होए। वीरा वाला नूरे ना दे, मुखड़े ते है दिसदा, मुखड़े ते है दिसदा, मुखड़े ते है दिसदा। वीरा वाला नूरे ना दे, मुखड़े ते है दिसदा, मुखड़े ते है दिसदा, मुखड़े ते है दिसदा। वेड़े साठे रौनका, खिड़ खिड़ जदे हसदा, खिड़ खिड़ जदे हसदा, खिड़ खिड़ जदे हसदा। ऊंट के पांव पालने में नजर आए साहिबान। गुरु कृपा से बनना था वो सरदार महान। गुरु हरगोबिंद जी दे ताजाए ने, गुरु हरगोबिंद जी दे ताजाए ने, त्यागमल जी बेड़े आए, हरगोबिंद जी दे ताजाए ने, हरगोबिंद जी दे ताजाए ने, त्यागमल जी बेड़े आए 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 ने। बालपन में त्यागमल की शिक्षा हुई शुरू, बाबा बुढ़ा बने त्यागमल के अक्षर ज्ञान गुरु। गुरु वाणी से लेकर लिया शस्त्रों का ज्ञान, तूफानों से तीर चले बिजली सी चले कृपाण। जो वाहे गुरु को मंजूर था वही हो रहा था, त्यागमल तप तप कर सोना हो रहा था। कि फिर एक बार मुगलों ने बोला हमला, किया बहुत उत्पाद, न पाया कोई हल तो अब कैसे बनती बात। त्यागमल की नस नस में मारे खून उबार, धूल चटा दी मुगलों को। किया ये पहला कमाल। बिजली सी चमकी तेज धार, बिजली सी चमकी तेज धार, उस सुर में की तलवार, उस सुर में की तलवार, 14 बरस का त्यागमल, 14 बरस का त्यागमल, बना तेग बहादुर सरदार। जनाब, जब त्यागमल नाम था तो तेग बहादुर नाम रखने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे जनाब, तेग का मतलब होता है तलवार और बहादुर का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। यानी जो तलवार का महारथी हो। हाजरीन, मैदान जंग में देखी लाशें और देखा इतना रक्त कि नौजवान तेग बहादुर का मन अब होने लगा विरक्त। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे समझ भी तो बढ़ती जा रही थी। अब समय आया गुरुओं के दिए ज्ञान को अमल में लाने का, अपने अंदर की लौ को जगाने का। और बना लिया मन एकांतवास में जाने का। मन हुआ विरक्त तो
ज्योति ज्योत समा गए। अब अपने अंतिम समय में ही उन्होंने 9वें गुरु की घोषणा कर दी, बाबा बकाला। अब बाबा बकाला में उस वक्त बहुत सारे गुरु अपनी गद्दी का दावा करते थे। अच्छा, यूं भी था जनाब? अरे हाँ जनाब, जहाँ राम राय जैसे लोग हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये राम राय थे कौन? ये किस्सा क्या था? अच्छा, फिर हुआ क्या जनाब? हुआ यूं कि राम राय और धीर मन ने ब्रह्मजाल फैलाया, रिश्वत देकर मसंदों को अपने साथ मिलाया। तो फिर असली गुरु है कौन? इसका किसने पता लगाया? मक्खन शाह लुबाना। ये कोई दरोगा थे जनाब? अरे नहीं जनाब, मक्खन शाह लुबाना नाम का था एक व्यापारी, फंसा बीच समंदर के, विपत्ति आ गई भारी, अब डूब रहा था तूफान में उसका पूरा का पूरा जहाज। मक्खन शाह को लगा कि उसका अंतिम दिन है आज। समंदर में तूफान ऐसा कि लहरें जहाज को इधर उधर फेंक रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और इस डूबते जहाज में सबकी सांसें अटक रही थी। मक्खन शाह ने पीर फकीर देवी देवों सबसे मिन्नत की हजार, किसी तरह तूफान रुक जाए, सब हो खतरे से बाहर। कि तभी एक मुलाजिम आया, उसने मक्खन शाह को समझाया, हमने जान बचाने को कर ली मिन्नत हजार, अब तो बस एक ही सहारा है, नानक की गद्दी याद करो, कही है तारणहार। आंख मूंद कर मक्खन शाह ने किया गुरु गद्दी को याद। 500 मोहरे, हाँ 500 मोहरे भेंट, वचन ले करी अपनी फरियाद। लगा कि डूबते जहाज को दिया किसी ने कंधा। सांस में सांस आई सबकी और कट गया मौत का फंदा। नानक नाम जहाज है, चढ़े दूसरे पार, जो श्रद्धा कैसे दे, गुर पार उतार तो जनाब, मक्खन शाह क्या 500 मोहरे लेकर आया बाबा बकाला? हाँ आया, और आते ही उसने भाप लिया कि दाल में है कुछ काला। तो कौन सही था? तो फिर कौन असली था नानक गद्दी का गुरु? अब ये पता लगाने को एक निकाली युक्ति उसने और कर दिया काम शुरू। अरे गुरु को भेंट की उसने केवल मोहरे 5। जनाब, बात तो 500 मोहरों की हुई थी। अरे कोई ना रोके, कोई ना टोके। तो फिर अधूरी रह गई जांच? अरे नहीं जनाब, पूछा यहाँ वहां, भाई सोली वंश का कोई गुरु रहता है क्या यहाँ? एक तेगा कमला मस्ताना है उसका भोरा वहां। अब भोरे में जाकर मक्खन शाह ने 5 मोहर चढ़ाई। गुरु तेग बहादुर जी ने उसको कंधा और पीठ दिखाई। जनाब, पीठ पर ऐसा क्या था? पीठ में कील धसी थी और खून बह रहा। होना हो मेरे जहाज को कंधाएंगे गुरु साहब ने दिया हो। और इतने में ही गुरु साहिब बोल पड़े कि 500 मोहर के बदले केवल 5 मोहरे ही लाया है। कराना धीरे ना धीम, कराना रे रे ना, कराना धीरे ना धीम, मक्खन शाह की आंखों में चमक जाग गई। धीरे धीम धीम, जो उदासी मन पर छाई थी वो दूर भाग गई। गुरु ना धोरे, गुरु ना धोरे, गुरु ना धोरे। झूम उठा मक्खन शाह लुबाना, मिला जो असली गुरु वो था तेगा कमला मस्ताना। और इस तरह 9वीं जोत हुए गुरु तेग बहादुर जी। अब गुरु तेग बहादुर जी हुए 9वें सिख गुरु। जीवन का नया सफर उनका कुछ ऐसे हुआ शुरू। गुरु जी ने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार और लोगों के कल्याण कार्यों के लिए
अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया। गुरुजी जिस स्थान पर जाते वहाँ लोग उनके मुरीद हो जाते। अब जैसे कि एक बार गुरुजी गए आसाम, वहाँ का राजा रतन राय था बहुत मालामाल। अरे नहीं जनाब, तो परेशान। जनाब, परेशानी का कारण? उनके ना थी कोई संतान। मंदिर की सीढ़ी पर करता हुआ विलाप, वो रोज करे अरदास, रोज करे फरियाद। हे ईश्वर, तूने मुझको ये राज दिया, ये काज दिया, बस एक रहमत को छोड़कर हर नेमत से नवाज दिया। कब से मैं सजदे करता हूँ, कब पूरी होगी मेरी मुराद? मेरे मरने पर वंश चले बस, दे दो मुझको एक औलाद। मैं हूँ भिखारी, तुम हो दानी, सुन लो प्रभु मेरी फरियाद। मैं पड़ा तुम्हारी चौखट पर, तुम ही तो हो मेरे तारणहार। जिस रूप में दो तुम दर्शन दो, सुन लो प्रभु मेरी अरदास। बस दे दो एक औलाद मुझको, कब तक रहूंगा बे औलाद? तो हाजरीन, अब राजा रतन राय संतों की, दरवेशों की बहुत सेवा किया करता था। भाई क्या पता किसी गुरु का आशीर्वाद ही मिल जाए और शायद उसकी मुराद भी पूरी हो जाए। अब राजा रतन राय को पता चला कि सिखों के 9वें गुरु कौन? बिल्कुल सही कहा, गुरु तेग बहादुर जी आसाम आए। अब पूरी श्रद्धा और भक्ति से भेंट लेकर राजन गुरु साहब के पास पहुंचे। अब गुरु साहब ने राजा का उदास चेहरा, आंखों में आंसू देखे और अंतर्यामी गुरु ने राजा के मन की बात जान ली। अब जैसे ही गुरु साहब ने असम के राजा रतन राय के सर पर हाथ रखा, तो राजा रतन राय फूट फूट कर रो पड़े। अब होठों पर मुस्कान लिए हुए गुरु तेग बहादुर जी ने असम के राजा रतन राय को आशीर्वाद दिया और क्या कहा कि राजा रतन राय, आप रब के नेक बंदे हैं, जल्द ही आपके घर में बालक होगा और वो बालक बड़ा ही धर्मात्मा तथा उदार होगा। अब गुरु साहब ने राजा के माथे पर एक चिन्ह लगाया और लगाकर चिन्ह गुरु साहब ने राजा को बतलाया, जो निशान मैंने आपके माथे पर लगाया है, ठीक वैसा ही निशान आपके पुत्र के शरीर पर भी होगा। तब आप ये समझ लेना कि ये पुत्र गुरु घर की कृपा है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ राजा ने गुरु का जयकारा लगाया। श्री वाहे गुरु। तो हाजरीन, गुरु साहिब के आशीर्वाद से उस निसंतान राजा को संतान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने गुरु घर की कृपा पाकर सिक्खी धारण कर ली। अगर मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो ईश्वर खोजने की जरूरत ही नहीं। ईश्वर आपके पास है। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा ले पास, सर्व निवासी सदा ले पास, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। काहे रे बन भोजन जाई, काहे रे बन भोजन जाई। बहुप मद जो बास बसत है, बहुप मद जो बास बसत है, मुकर महे जैसे छाई, मुगर महे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे नी
ना भ्रम की काई, काहे रे बन भोजन जाई, काहे रे बन भोजन जाई, काहे रे बन भोजन जाई। तो हाजरीन, अब कुछ ऐसा ही विश्वास था संत मलूक जी को भी। अब अपनी यात्रा के दौरान गुरु तेग बहादुर जी मानकपुर जा पहुंचे। अरे वही मानकपुर जहां वैष्णव संत रहते थे और नाम था उनका मलूक दास। गुरुवर ओम विष्णवे नमः। गुरु जी ध्यान में लीन है। लगता है गुरु सुमिरन चल रहा है और इतने में ही एक युवक गुरु जी के पास आता है। गुरुवर गुरुवर, ठहरिए जनाब, गुरु जी ध्यान में। जय श्री कृष्ण गुरुवर। जय श्री कृष्ण। गुरुवर, आज तो मानकपुर में है हर्षोल्लास। बहुत अच्छी बात है। क्या दिन है कोई खास? गुरुवर, कोई गुरु आया, दिव्य रूप है उसने पाया। बड़ा अच्छा समाचार तो लाया, पर कहाँ उन्होंने डेरा लगाया? गुरुवर, दूर यहाँ से है। अरे वो तो ठीक है, पर संत बताइए कहाँ से है? गुरुवर, ये तो मुझे ज्ञान नहीं, पर हाँ मैंने उन्हें देखा है। सर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी और हाँ लंबा चौड़ा पहना है। फिर तो सिख गुरु है वो, जान ले तू अनजान। गुरुवर, सुना है वो अंतर्यामी है और मैं ठहरा नादान। अब मन तो इतना व्याकुल है कि बस उनके दर्शन कर लो आज। गुरुवर, अगर वो अंतर्यामी है तो जानते होंगे आपके मन की बात। बात तो तुम्हारी सही है बिल्कुल। अगर वो जाने मन की बात तो खुद बुला कर दे दर्शन, तो मालूम कि है कोई करामात। तो हाजरीन, अब संत मलूक जी का मन गुरु साहब से मिलने को, उनके दर्शन करने को इतना व्याकुल था कि जैसे चातक पक्षी को वर्षा का पानी। जनाब, ये चातक पक्षी क्या होता है? अरे जनाब, चातक पक्षी वो पक्षी होता है जो केवल वर्षा का पानी पीता है। वो प्यासा मर जाएगा लेकिन कहीं और से पानी नहीं पिएगा। पर अब करें तो क्या करें, मन का जो अंतर्द्वंद है वो कैसे खत्म हो? उसे तो केवल एक व्यक्ति ही खत्म कर सकते थे, और वो कौन थे? गुरुदेव बहादुर। बिल्कुल सही कहा, गुरुदेव बहादुर जी। और इतने में ही पाल के लिए तो कहा आए मलूक के द्वार। गुरु साहब ने आपको याद किया सरकार। खुशी खुशी चल पड़े साथ में दास मलूक, जो चातक तो हो रही वर्षा नीर की हूँ। तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब। दर्शन किए गुरु साहिब के, देखा आंखों में नूर, धर्म का ज्ञान लिया मुलूक ने, हुआ भक्ति में चूर। तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब। तो हाजरीन, इस तरह गुरु साहब ने एक संत को दिया ब्रह्म का ज्ञान और किया प्रस्थान। सतनाम सतनाम दी, वाहे गुरु दी। सतनाम सतनाम दी, वाहे गुरु दी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम जी। तो हाजरीन, अब दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और गुरु तेग बहादुर जी का एक और किस्सा सुनाते हैं। धर्म के पथ पर चलते चलते गुरु जी पहुंचे मूलोपार। कौन संत है, कहां से आया,
ना कोई तो आशा है। तो सबके मन में सवाल बड़े थे, लोग बने अनजान खड़े थे, पर सबके सब थे बड़े होगा। खूब किया गुरु जी का सत्कार। साहिबान, गुरु साहिब ने किया विश्राम, फिर लगी उनको प्यास। अब गोदे से कहा गुरु साहिब ने, है जल पीवन की आस। भाई अब गांव में कुआं एक और जल उसका खारा, अब कौन से तीर लाए नीर, गांव परेशान सारा। अब सबके मुख पर असमंजस, भाई कैसे पिलाएं पानी खारा। और गुरु तेग बहादुर चुपचाप है, देख रहे थे नजारा। अब सबके सब थे बड़े उदास, उदास देख सबको गुरुजी ने दिया है सच्चा ज्ञान। प्यासे को पानी पिलाना होता है कर्म महान। लेकर गुरु का नाम तुम जल तो लेकर के आओ, गुरु कृपा होगी तुम पर, खारा जल मीठा आओ। लेकर गुरु का नाम तो जन जल भर कर के लाए। अरे मीठा हो गया, अरे मीठा हो गया भाई, मीठा हो गया, अरे मीठा हो गया सारा लड़की, सबके नयने भर आए। सतनाम शिवा है गुरु। तो हाजरी, अब गुरु साहब ने कहा, खुश हो तो करना तुम्हें काम, गुरु नाम से गुरु का काम, रखना इस जगह का नाम। तो हाजरी, अब इसी तरह गुरु जी प्रयाग, बनारस, पटना और बहुत से क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान दिया, प्राणी सेवा परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। और इन यात्राओं के बीच सन 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो आइए गुरु जी के गृहस्थ धर्म का एक और किस्सा सुनाते, कैसे फकीर का भ्रम मिटा, एक रोचक बात बताते। तो जनाब हुआ कुछ यूं, अपने हुंकारे से किस्सा तो आगे बढ़ाइए। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि रोपड़ का एक फकीर एक बार आनंदपुर साहिब आया। अब लंगर चलता देख गुरु जी का उसका मन भरमाया। एक सिख से पूछा उसने, हाँ भाई, ये किस गति का है गुरु? अब गुरु का नाम लिया सिंह और कहना किया शुरू, नानक जी की नौवीं जोत, गुरु तेग बहादुर महान, अंतर्यामी वैराग्य पुंज इस गद्दी पर विराजमान। तो फकीर ने अगला प्रश्न किया, गुरु जी गृहस्थ हैं या फकीर? इस पर सिख ने उत्तर दिया, गृहस्थ है गुरु जी पर रहते सदा फकीर। तो साहिबान, फकीर ने दर्शन किए गुरु साहिब के और पूछा वही सवाल। गुरु साहिब ने गृहस्थ धर्म का उत्तर दिया कमाल। गृहस्थ धर्म सब धर्मों से ऊंचा, सबकी गुजरन का है। जो गृहस्थ धर्म में पूरा उतरा वो भव सागर से सुनकर गुरु की बात पीर ने झुक कर किया प्रणाम। अजी भ्रम मिट गया सारा उसका, और लिया ब्रह्म का ज्ञान। सतनाम सतनाम जी ओ बोलो वाहे गुरु वाहे
करना पड़ा। भैया गुरु हैं और गुरु को तो हर परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। कदम कदम पर शूर, कदम कदम पर अंगारे, गुरु जी चले देखो सतनाम वाहेगुरु पुकारे। भाई आजकल धर्म के पथ पर चलने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। धर्म का व्यापार करने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की संगत करने वाले, गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम मिल पाएंगे। कभी एक जमाना हुआ करता था जब लोग धर्म के अनुसार चलते थे, और आजकल तो लोग धर्म को अपने अनुसार चलाने लगे हैं। तो जनाब दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को एक और किस्सा सुनाते हैं। मुगलों का एक राजा था। अरे जनाब, राजा की एंट्री दीजिए। होशियार, मुगलों के शहंशाह महाराज औरंगजेब पधार रहे हैं। मुगलों का एक राजा था, औरंगजेब था नाम, बड़ा ही क्रूर, अभिमानी था दुनिया में बदनाम। एक पंडित आकर उसके महल में गीता रोज सुनाता। अब कुछ श्लोक के अर्थ बताता, कुछ था उससे छुपाता। औरंगजेब की समझ थी कच्ची, धर्म का ना था ज्ञान, खुद को खुदा समझ बैठा वो। धूर्त, कपटी, नादान। अब पंडित हुआ बीमार तो उसका बेटा महल में आया। सही अर्थ गीता का उसने महफिल में समझाया, कुछ ना छुपाया, कुछ ना छुपाया। अब सुनकर पूरी गीता औरंगजेब बड़ा झल्लाया। मेरा धर्म है सबसे ऊपर। उसने पंडित को धमकाया। नींद उड़ गई रातों की और हुआ हाल बेहाल। भोली भाली जनता को निर्दयी करने लगा हलाल। ऐलान किया उसने, जो ना मानेगा इस्लाम जान से अपनी जाएगा, हो जाएगा काम तमाम। जनाब इतना जालिम इंसान नहीं, शैतान है ये शैतान। आप जानते हैं उस समय पूरी कायनात में औरंगजेब जैसा जालिम इंसान और कोई नहीं था। औरंगजेब इतना जालिम था कि उसकी दरिंदगी देखकर लोगों का दिल दहल उठता था। वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाने लगा। वो अपने धर्म को छोड़कर बाकी सब धर्म के लोगों को फिरका मानता था। वो हिंदुओं के साथ साथ सिखों को भी खत्म करने पर तुल गया, क्योंकि वो सिखों को एक बहादुर, गैरत वाली तथा दूसरों की रक्षा करने वाली कौम समझता है। अब वो सिखों और गुरु घर को हिंदुस्तान में मुगल राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था, और इसीलिए उसने मसंदों के लिए भी धन एकत्रित करने की मनाही कर दी। और यही नहीं, वो इतना जिद्दी और जालिम था कि उसने सूफी और शिया फकीरों पर भी बहुत जुल्म किए थे। इसी बात से एक किस्सा याद आता है। सरमद नाम का एक प्रसिद्ध सूफी फकीर था। दिल्ली की शाही मस्जिद के सामने लाकर उसका भी कत्लेआम कर दिया। वो इतना जालिम था कि मक्का के काजी भी उसे अच्छा नहीं समझते। अब सिख धर्म कहता है कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बुरा होता है इंसान। बुरी होती है इंसान की सोच, और इंसान की सोच कब बुरी होती है? जब उसके अंदर अभिमान आ जाता है। जैसे रावण को आ गया, जैसे शाहिरून को आया, जैसे शैतान को आया था, और अब औरंगजेब को आ गया। दुरुस्त फरमाया जनाब। जहां एक तरफ वो अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए मंदिरों और गुरुद्वारों को गिराने का काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो ये भूल गया था कि हरमंदर सिंह साहिब नींव का पत्थर एक मुसलमान ने रखा है, जिसका नाम जानते हैं आप, मियां मीर। तो हाजरीन, अब औरंगजेब ने कूटनीति को अपनाया। कश्मीरी पंडित हिंदू धर्म के विद्वानों के रूप में विख्यात। अगर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बाकी अनपढ़ जनता को इस्लाम में लाना काफी आसान हो जाएगा। कबूल करो इस्लाम, कबूल करो इस्लाम। तुल गया था औरंगजेब कबूल करवाने को इस्लाम। कबूल करो, कबूल करो। इंसानियत ही दम तोड़ रही, जाग उठा शैतान। इज्जत पे सबकी खतरा था, हर बेटी, बहन, बहू। कश्मीर की नीली झीलों में
और कहने लगा लहू अमरनाथ पहुंचे सब पंडित लेकर अपनी फरियाद। ज्ञान मिला, गुरु गद्दी जाओ, पूरी होगी मुराद। कश्मीरी पंडित जब पहुंचे लेकर अपनी फरियाद। गुरु साहिब सुनकर हुए दुखी, वो त्राही त्राही का नाम। तो हाजरीन, अब पंडित कृपाराम जी जो गोविंद राय जी को संस्कृत पढ़ाते थे, वो कश्मीर से वहां आए हुए थे। उन्होंने गुरु साहब को बताया कि जालिम औरंगजेब ने कसम खाई है कि जब तक वो 1.25 मन जनेऊ हर रोज ना उतारेगा, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेगा। मतलब ये जनाब कि या तो हिंदू धर्म के लोग अपने आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने को तैयार हो जाए। अब बालक गोविंद राय जो वहां उन लोगों की बातों को सुन रहा था, उसने अपने पिता से सवाल किया, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इस पर गुरु साहब ने कहा कि अब होना होगा कुर्बान। बच्चा बोला, मेरी नजर में आप हो सबसे महान, होना पड़े कुर्बान, लेकिन इनका धर्म बचाइए, जान ही तो जाएगी, आप अपना धर्म निभाइए। अब बालक की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों में कोलाहल हुआ। लोगों ने बालक से कहा कि यदि आपके पिता शहादत दे देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएगी। इस पर बालक ने जवाब दिया, अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच जाएंगे और मेरी माँ के अकेले के विधवा होने से लाखों माएं विधवा होने से बच जाएंगी, तो मुझे ये स्वीकार है। रखवाला गोविंद राय भगतन की रास बिगड़ न को लागता गुरु अरदास। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो शरण आए तिस कंठ लगे। अब गुरु जी ना तो तिलक लगाते थे और ना ही जनेऊ धारण करते थे, फिर भी अगर उस समय हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा होता ना, तो गुरु जी उनके लिए भी हंसते हंसते कुर्बान हो जाते। गुरु जी फरमाते थे कि ना डर कर जीना कभी, ना डरा कर किसी को जीना। अरे मरते हो तो मर जाना, पर अपमान का घूट ना पीना। अब गुरु साहब ने औरंगजेब को भिजवाया फरमान, जो तेग बहादुर कबूल करे तो सब कबूल करे इस्लाम। वही औरंगजेब? हाँ वही, अभिमानी, धूर्त, निपट ज्ञानी, अड़ा रहा अपनी बातों पर। भाई गुरु साहिब की बात ना मानी, उसका तो बस एक धर्म था, चढ़ा था बस एक फितूर। खुदा बनूं मैं इस धरती पर और चले मेरा दस्तूर। काजी ने गुरु साहिब का फतवा दिया निकाल, नीडर धर्म के सामने था अधर्म बड़ा बेहाल। तो हाजरीन, अब जालिम औरंगजेब ने गुरु साहब की गिरफ्तारी के लिए राज सैनिकों को भेजा। अब गुरु साहब ने कहा कि आप लोग जाइए, वो बाद में आएंगे। इस पर राज सैनिक दुविधा में पड़ गए कि आखिर किया क्या जाए। अब गुरु साहब ने उनकी दुविधा को दूर करते हुए कहा कि आप लोग जाइए, जो वचन दिया सो दिया। दरअसल गिरफ्तारी से पहले गुरु साहिब को किसी गरीब का उद्धार अपनी गिरफ्तारी के जरिए करना था। अपनी गिरफ्तारी अपनी मर्जी से, ये क्या कह दिया जनाब? तो जनाब हुआ यूं कि सीधे दिल्ली जाने से पहले गुरु जी अपने शिष्यों के साथ आगरा गए। अच्छा। वहां पर एक चरवाहा था और नाम था उसका हसन अली, और हसन अली बकरियां चराता था। अरे कब तक यूं ही बकरियां चराता रहूंगा? अगर मुझे पता चल जाए कि गुरु साहिब कहाँ हैं, तो मुझे वो 500 मोहरें मिल जाएंगी जो औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का इनाम रखा है, या फिर कोई हीरे ज्वारात ही मिल जाए तो मेरी तो गरीबी दूर हो जाए।
अब गुरु साहब नहीं चाहते थे कि उसकी गरीबी इस प्रकार से दूर। गुरु साहब तो खुद उसे सेवा के बदले में कुछ देना चाहते थे। अब गुरु साहब ने उससे पानी मांगा तो उस चरवाहे ने पानी लाकर गुरु जी को पिलाया। अब इस पर गुरु साहब ने अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर उस चरवाहे को दी। अब जैसे ही वो चरवाहा उस अंगूठी को बेचने के लिए सुनार के पास गया, अब सुनार को शक हुआ कि भला इतनी महंगी अंगूठी इस चरवाहे के पास कैसे? तो उसने इसकी सूचना राज सैनिकों को दी। तो इस प्रकार राज सैनिक उस चरवाहे का पीछा करते करते गुरु साहब तक पहुंचे और इस प्रकार गुरु साहब ने अपनी मर्जी से अपनी गिरफ्तारी की। अच्छा, तो साहिबान दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि इस्लाम कबूल करवाने को सब इकट्ठा हुए रकीब। दिमाग चलाया काजी ने और सोची एक तरकीब। सब पर अत्याचार करो, जो है गुरु के करीब, डर कर कबूल इस्लाम करेंगे, मार कर अपना जमीर। इतना तड़पाओ कि सब अल्लाह अल्लाह पुकारे, छोड़कर अपना धर्म और शाह के कदमों में हो साला। अब काजी जरूर था, पर अक्ल का था वो कच्चा और दिल को बहलाने के लिए उसका ये ख्याल था अच्छा। गुरु प्यारों को पहचान न पाए काजी और वजीर, धर्म से वो ना डिगने वाले, चाहे शमशीर चले या तीर। अब औरंगजेब ने गुरु साहिब के धैर्य के बल को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर दी और करने लगा अत्याचार। उसने गुरु साहिब के 3 शिष्यों को बुलाया, मतीदास, दयालदास, सतीदास। अब तीनों गुरु साहिब के धर्म पर चलने वाले। एक एक करके औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। मतीदास, कबूल करो इस्लाम। मतीदास, जो तू ना कबूल करे इस्लाम, अंग अंग तेरा कट जाएगा, मिटेगा नामो निशान। मतीदास ने दिया जवाब, नहीं कबूल इस्लाम, और चलते रारे में कट गया लेकर गुरु का नाम। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। इस्लाम कबूल करो। दयालदास के सामने रखा खोलता हुआ पानी। वो गुरु का नाम लेकर उबल गया, पर बात न उसकी मानी। एक ओंकार सतनाम, जब आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होई जे सोची लखवार। सतीदास, इस्लाम कबूल करो। रुई लपेटकर सतीदास को आग में जिंदा जला दिया। कुर्बान हो गया धर्म पर, वो अपना धर्म निभा गया। एक ओंकार सतनाम। चुपे चुप न होए जे लाई लिवार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पा लख हुन ताइक ना चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया धन धन भाई मतीदास जी, धन धन भाई मतीदास जी, धन धन भाई सतीदास जी, धन धन भाई सतीदास जी, धन 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 दयाला जी, धन 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 दयाला जी, धन धन मती मती मतीदास जी, धन धन सती सती सतीदास जी, धन 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 दयाला जी,
औरंगजेब देखकर ऐसा बलिदान जान गया था मूर्ख वो कि सिक्खी कितनी महान। जब शिष्य इतने महान कि हंसकर दे दे अपनी जान, अब गुरु तेग बहादुर जी को कैसे होगा कबूल इस्लाम। मुगलों के उड़ाए होश किया धर्म का बेड़ा पार, गुरु तेग बहादुर जी की महिमा अपरंपार। तो हाजिर, अब जालिम औरंगजेब ने गुरु साहब को बुलाया। जालिम औरंगजेब और गुरु साहब दोनों आमने सामने। जालिम औरंगजेब का चेहरा पीला, आंखों में डर, माथे पर पसीना, बदन पसीने से तर-बतर और अभिमान चूर चूर। लोगों को डराकर जीने वाला आज खुद डरा सहमा सा नजर आ रहा था। चेहरे पर बार बार गुस्सा दिखाता, जानवरों की तरह चिल्लाता। काजी आया, वजीर आया, गुरु साहिब को बंदी बनाया। कहा वजीर और काजी ने, करो करो इस्लाम कबूल, अरे जन्नत की हूरें मिलेंगी तुमको, सब चाहोगे भूल। अब गुरु साहब को लाया गया, तंग पिंजरे में गए। चेहरे पीले पड़े थे सबके और आंखें सबकी सुबह। गुरु साहिब के चेहरे पर थी निर्भय सी मुस्कान। अचरज में सब देख रहे पर कोई ना पाया जान। अब जालिम औरंगजेब ने गुरु साहब के सामने रखी शर्तें दी। पहली शर्त, कोई करामात दिखाई। दूसरी शर्त, इस्लाम कबूल कीजिए। और तीसरी और आखिरी शर्त, या फिर मरने को तैयार हो जाए। अब गुरु साहिब तो करते थे हर शंका का समाधान, जवाब उनका सुनने को बेचैन था शैतान। गुरु साहिब ने जवाब दिया, पहली शर्त में तुमको मैं क्या दिखाऊं करामा। किसी धर्म के लिए जान, इसी में तेरी मां। और दूसरी शर्त, कबूल करूं जबरन मैं इस्लाम। तो मूर्ख क्या जाने कि जबरन शब्द इस्लाम में है हराम। और तीसरी शर्त कि हो जाऊं मैं मरने को तैयार। अरे इसीलिए तो आया, वक्त न कर बेटा। साहिबान, ये होता है गुरु का प्रताप। मौत खड़ी है सामने और चेहरे पर मुस्कान। गुरु तेग बहादुर जी का व्यक्तित्व था कितना महान। 11 नवंबर 1675 प्रातःकाल स्नान किया, जपजी साहब का पाठ किया, अकाल पुरख को अपने याद किया। आसमान पर बादल छाए, काली घटाएं, हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। गुरु साहब शांत, लोग बेचैन, हर तरफ लोगों की भीड़। इसी बीच आया एक कर्म हेत साका जन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया, शीस दिया पर सिर ना दिया, शीस
दिया तेग बहादुर की चलत, तेग बहादुर की चलत, भयो जगत को सो, तेग बहादुर की चलत, तेग बहादुर की चलत, भयो जगत को सो, है सब जग भयो, है सब जग भयो, जय 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 सूर्यो, जय 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 सूर्यो, तेग बहादुर की चलत, तेग बहादुर की चलत, ही कर फोर दलस सर प्रभुपुर किया बयान, ही कर फोर दलस सर प्रभुपुर किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किलहुआन, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किलहुआन, करी न किलहुआन, करी न किलहुआन, तेग बहादुर की चलत, तेग बहादुर की चलत, भयो जगत को सो, है सब जग भयो, है सब जग भयो, जय 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 सूर्यो, जय 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 सूर्यो, जय 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 सूर्यो। आंधी आई, तूफान आया, मच गई भागम भाग, मच गई भागम भाग की भाई चैता आगे आया, बिजली की फुर्ती दिखलाई और गुरु का रास्ते में गांव पड़ा, नाम था बड़ खालसा। उस गांव में एक पुत्र ने अपने पिता का सर कलम कर दिया। जानते हैं क्यों? ताकि जालिम औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी के असली शीश तक ना पहुंच पाए। वो ये समझे कि यही शीश गुरु जी का असली शीश है। और भाई जेता जी शीश को सलामती से ले जाए। छिपते छिपाते वो पहुंच गया कीरतपुर पंजाब। आनंदपुर साहिब में गुरु शीश का संस्कार। सत्यनाम श्री वाहेगुरु। इतने में एक सिख दौड़ा। वो था लखी शाह बंजारा, पुत्र नगैया के संग मिलकर दिया धड़ को सहारा। लखी नगैया पिता पुत्र धड़ को ले गए भाग। गुरु संस्कार के वास्ते अपने ही घर को लगा लिया। तो हाजरीन, गुरु जी की शहादत का असर बेमिसाल हुआ। जहां एक और मानवीय अधिकार को बल मिला, वहीं दूसरी तरफ जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। और जालिम औरंगजेब उसको भी
उसके किए की सजा मिली। वही औरंगजेब जो तलवार से लोगों के सर कलम किया करता था, वो खुद खंजर के 1 इंच से भी छोटे घाव से तड़प तड़प कर मर गया। गुरु जी की शहादत का किया सब धर्मों ने आदर। गुरु तेग बहादुर कहलाए आजाद हिंद की चादर। दिल्ली बल तुरया गुरु तेग बहादुर, दिल्ली बल तुरया गुरु तेग बहादुर, ओढ़ के सब कर्मा वाली चादर, ओढ़ के कर्मा वाली चादर। मौत भी थर थर कंपती
बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण आज के इस नाटक का गुरु जी की महिमा और शहादत को इन कलाकारों ने अपने नाटक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी कलाकार के लिए। जितने दर्शक अपने स्थान से खड़े हुए हैं, आप सभी से आग्रह करूंगा कि 5 मिनट और आप हमारे साथ बने रहें। जो भी दर्शक जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया 5 मिनट के लिए और आप हमारे साथ बने रहें। मैं अनुरोध करूंगा संजय भसीन जी से कि आप हमारे अतिथियों को मंच पर लेकर आए। उससे पूर्व आग्रह करूंगा अशोक चौधरी जी से कि आप आज के इस सुंदर प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में अपने विचार हमसे अवश्य साझा करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय अशोक चौधरी जी। आदरणीय श्री संजय भसीन जी, निदेशक हरियाणा कला परिषद, श्री महावीर बिट्टू जी, जाने माने हरियाणवी कलाकार, और सभी गणमान्य व्यक्तिगण, दर्शकों, आज की ये शाम मैं तो अपने जीवन की एक यादगार स्मरणीय शाम मानता हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे नाटक देखे हैं, मेरा नाटकों से स्नेह भी है, लेकिन इस शैली में मैंने इस तरह का नाटक पहली बार देखा है। जब मुझे पता लगा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी पर नाटक होने जा रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये प्रस्तुति किस तरह से होगी। जैसे सिख धर्म के मापदंड हैं, श्री यशराज जी बता भी रहे थे कि उनके मापदंडों का मंच पर पालन करना और ऐसी अद्भुत दास्तान को प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा ये कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी है, मैं इनको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं हरियाणा कला परिषद को भी नमन करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि मंच के माध्यम से केवल मात्र मनोरंजन नहीं, इस तरह की प्रस्तुतियां जो हमारे अंतर्मन को जो है झकझोर कर रख दें, जरा इतिहास पर, अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर हमें सोचने पर मजबूर करें कि इस तरह के महापुरुष भी हमारे धर्म में हुए। ऐसा कोई और उदाहरण मेरी नजर में तो हमारे इतिहास में नहीं है, जैसा श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का है, जिन्होंने अपनी तीनों पीढ़ियां जो है उनकी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्र, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया धर्म की खातिर। ऐसी निस्वार्थ सेवा, ऐसा निस्वार्थ धर्म की खातिर कुर्बानी, इसका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। और आज उसको इस नाटक के माध्यम से इन कलाकारों ने जितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे जो निदेशक महोदय, लेखक जो जोशी जी हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः आप सभी को इसके आयोजन के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। संजय भसीन जी से अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए। जयकुमार सिंगला जी हमारे बीच में हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए। महावीर गुड्डू जी, अतिरिक्त निदेशक हरियाणा कला परिषद, आप भी मंच पर आए। नाटक निदेशक मनीष जोशी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर पहुंचे और नाटक के लेखक जिन्होंने इतने खूबसूरत नाटक लिखा, यशराज शर्मा जी, आप कृपया मंच पर पहुंचे। सबसे पहले मैं नाटक निदेशक मनीष जोशी का सम्मान चाहूंगा हमारे अतिथियों के हाथों एक स्मृति चिन्ह और एक अंगवस्त्र के माध्यम से। नाटक निदेशक मनीष जोशी जी, उनका सम्मान। आप भी तालियों के साथ साथ दीजिएगा मनीष जोशी के सम्मान। एक स्मृति चिन्ह, एक अंगवस्त्र हरियाणा कला परिषद की ओर से मनीष जोशी जी के लिए। उसके बाद नाटक के लेखक यशराज शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि सभी कलाकारों का परिचय भी हमसे करवाएं और उनका सम्मान हमारे अतिथियों से करवाएं। यशराज शर्मा मंच पर थे धीरज, रईस, संजीव शर्मा,
दूसरा है अमृत देव जी। और रिदम पे थे निशान। और लाइट्स पे थे चिराग कागड़ा। नाटक के लेखक यशराज शर्मा। इनके बाद मैं चाहूंगा कि जय भगवान सिंगला जी के बंदोबस्त के साथ सम्मान हो। महावीर गुरु जी आपसे आग्रह करूंगा कि सम्मान करें जय भगवान सिंगला जी का एक अंगवस्त्र के साथ। और आज हमारे महोदय को एक अंगवस्त्र संजय वसीम जी। पितागियां भी रहते बच्चे तभी से आगे करूँ कि आगे 2 फोटो के एक साथ आ जाए। और जैसा कि गांधी शेर बाजार और नाट्य महोत्सव के केवल 2 ही दिन बचे हैं, 26 और 27 मार्च। कल यहाँ नाटक मंचित होगा माँ पाली भूपेंद्र द्वारा लिखित और ऋषि पाल के निर्देशन में माँ नाटक का मंचन देखने के लिए आप ठीक 6:30 बजे यहाँ पहुंचेगा। और इस नाट्य महोत्सव का समापन होने वाला है हास्य नाटक पंचलाइट से। तो उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। परमेश्वर नाथ रेणु की बहुत ही बेहतरीन रचना है, आप सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसका मंचन कुरुक्षेत्र के कलाकार इस मंच पर करने वाले हैं। तो कल और परसों दोनों दिन शाम को 6:30 बजे आप यहाँ पहुंचेगा, नाटकों का आनंद लीजिएगा। और अभी बाहर गांधी शिल्प बाजार में उसका शुभ रखें। चलो फोन करते तू वहां से। पता नहीं कहाँ